Hello everyone. I hope you all are safe and healthy. In 12th Commerce Accountancy, we will discuss illustration number 18 today. So let's start our session. Patel and Shah are partners in a partnership firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. दो पार्टनर्स थे पहले, उनका रेशियो क्या था? 3:2 का रेशियो था. बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट के सीधे नीचे देखो बहुत सारे अलग अलग एडजस्टमेंट दिए हैं. अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें बनाना है नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करनी है और उसके हिसाब से एंट्री पास करने के बाद वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट, द फाइनल बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनर्स. चलो तो अब बैलेंस शीट वाला पोर्शन रहने दो, हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल में. दे एडमिटेड रावल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर on 1/4/2016. रावल ब्रॉड 2 lakh एज हिज कैपिटल. अब कैपिटल वाला जो एडजस्टमेंट है वो हम लास्ट में करेंगे. उससे पहले हम पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट की जो जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे करते हैं. फर्स्ट वन, लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो आपकी असेट्स होती है, जो भी असेट्स होती है उसका बैलेंस होता है डेबिट. अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, अगर कोई भी असेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो आप उसको डेबिट ही करोगे, और अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे. सेम थिंग फॉर लायबिलिटीज. अब लायबिलिटी का बैलेंस होता है आपका क्रेडिट. अगर उसमें इंक्रीज हो रहा है तो आप करोगे क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो आप करोगे डेबिट. ये जो पूरा रूल है वो याद रखना, आपको बहुत काम लगेगा एग्जाम्पल में भी और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में भी. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है, तो हम दोनों तरह से ट्राई करेंगे. जो हम डायरेक्ट मेथड करते थे उस मेथड से भी करेंगे और जनरल एंट्री के हिसाब से भी करेंगे. सी द फर्स्ट एंट्री, द वैल्यू ऑफ मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इज अप्रिशिएटेड बाय 20%. तो बैलेंस शीट में देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी है, तो मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे रखा है जिससे हमें थोड़ा ये कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी. लैंड एंड बिल्डिंग की आपकी वैल्यू है 1,40,000. अब उसमें आपको कितने परसेंटेज ऐड करने हैं? तो 20%. तो 20% ऐड करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी? 28,000. यहाँ पे देखो असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. तो इंक्रीज हुआ तो सेम साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बाय ₹28,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. बहुत इजी एग्जाम्पल है. अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी इफेक्ट दे देंगे. चलो तो ये आपको पहला जो है एंट्री ये आपको पता चला होगा. मैंने क्या किया? सिर्फ एक जनरल एंट्री पास की. मैं यहाँ पे इसका नंबर लगा देता हूँ फर्स्ट. चलो अब दूसरी चीज़, जैसे मैंने, अब अगर आपको जनरल एंट्री के हिसाब से जाना है तो भी आप कर सकते हो, जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे तो ये एंट्री आई, तो अब इसकी हमें पोस्टिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट. तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बाय ₹28,000. एक ये मेथड है. और दूसरा हमने इजी मेथड किया था, वो क्या था कि अगर कुछ भी हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही चीज़ याद करो कि बात अगर खुशी की है तो कौन सी साइड पे आ जाएगी? क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, और बात अगर दुख की है तो कौन सी साइड पे आ जाएगी? डेबिट साइड पे. जैसे कि अगर आपके लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ती है तो बात खुशी की है, तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे. बस इतना ही याद रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा. ओके. अब इसकी एक और इफेक्ट कहाँ आ सकती है? बैलेंस शीट में. तो बैलेंस शीट में इसकी इफेक्ट करेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी? 1,40,000. अब उसके अंदर वैल्यू अप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी हुई? 28,000. तो मैं इसमें ये अमाउंट ऐड कर दूंगा. ओके. सो 1,40,000 प्लस 28,000 कितने आए? 1,68,000.
तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 1,68,000। तो हमने सारे ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट कर लिए, सारी इफेक्ट जो देनी थी वो सब हमने दे दी। तो आपको ये भी चीज़ पता चली होगी। अब हम करते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। अब वही रूल, मशीनरी दैट मीन्स योर असेट्स, असेट्स का वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है मतलब कम होगा, तो हम कौन सी साइड पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। अगर प्लस होता है तो डेबिट साइड पे, माइनस होता है तो क्रेडिट साइड पे। तो अगर वो क्रेडिट साइड पे आएगा तो डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी के वैल्यू एग्जांपल में देखो कितनी दी है? 70,000, और 70,000 वैल्यू है, इसमें से आपको कितने माइनस करने हैं? 10% माइनस करने हैं, तो वो माइनस कर दो। 7,000 यहाँ पे आ गए। चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7,000 एंड 7,000। क्लियर स्टूडेंट्स? तो एंट्री हुई आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 7,000। यहाँ पे मैंने 28,000 नहीं लिखा, वो मैंने लिख दिया। चलो ओके, ये एंट्री हो गई। अब आपको दूसरा एंट्री इफेक्ट का देना है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखो मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट बाय ₹7,000। क्लियर? यहाँ पे भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसकी एक और इफेक्ट आएगी कहाँ पे? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे? वैल्यू कम करेंगे। सो मशीन अकाउंट, उसका पहले बैलेंस था 70,000 माइनस डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो 7,000 माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में उसकी वैल्यू आ जाएंगी 63,000। ओके, तो ये एक एंट्री हमारी हो गई, सेकेंड एंट्री खत्म। आगे नंबर 3, फर्नीचर इज वैल्यूड एट ₹60,000। अब फर्नीचर की वैल्यू देखो कितनी दी है बैलेंस शीट में? 80,000 दी है और हो गई 60,000। दैट मीन्स डिक्रीज हुआ। अगर कोई भी असेट्स कम हो रही है तो कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो उसकी एंट्री आ जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय ₹20,000। अब मैंने 20,000 यहाँ पे क्यों डाले? पहले थे 80,000, उसमें से 60 माइनस हो गए तो 20 यहाँ पे आए। टू विच अकाउंट? टू फर्नीचर अकाउंट। टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में कितने लिखेंगे? 20,000। दूसरी इफेक्ट, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में कितने बैलेंस आ जाएगा आपका? 20,000 का बैलेंस आएगा। चलो अब उसकी इफेक्ट यहाँ पे देंगे, फर्नीचर का जो बैलेंस था उसको डिडक्ट करेंगे। प्रीवियस द बैलेंस वॉज 80,000, रिवैल्यू करके बैलेंस कितना हो गया? 60,000 हो गया। तो ये हो गया आपका डिक्रीज बाय 20,000 रुपीज। ओके, तो मैंने यहाँ पे 20,000 कम कर दिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 3। Let's see adjustment number 4. Motor car is to be depreciated by 20%. Again, motor car is your assets. Assets की value depreciate हो रही है. That means we will write down motor car on a credit side. तो यहाँ पे डालेंगे नंबर 4, revaluation account debit to motor car account. अब देखो मोटर कार की वैल्यू आपकी कितनी है? एग्जाम्पल में 1,20,000। अब 1,20,000 के 20% कितने हुए? 24,000। मैंने यहाँ पे लिख दिए 24,000। चलो ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया। अब इसकी इफेक्ट दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? मोटर कार बाय ₹24,000। ये एक एडजस्टमेंट हो गया। अब मोटर कार की जैसे वैल्यू कम हुई तो वो वैल्यू भी तो यहाँ पे डालनी है। सो मोटर कार की वैल्यू थी पहले 1,20,000 माइनस डेप्रिशिएटेड एट द रेट 20%। ये वैल्यू हो जाएगी 24,000। माइनस करेंगे, आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी आपकी 96,000 रुपीज। नेक्स्ट नंबर 5, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू केप्ट एट 5,000। अब हमें क्या करना है? डाउटफुल डेब्ट जो है 5,000 करना है। तो अब आपको याद है कि डाउटफुल डेब्ट हम कहाँ से माइनस करते थे? जो हमारी बैड डेब्ट रिजर्व बनती थी वो हम करते थे डेटर्स में से माइनस। ओके,
तो अगेन द डाउटफुल डेट आर गोइंग टू बी रिटर्न ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। तो यहां पे लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट बाय ₹5,000 टू विच अकाउंट, बैड डेट रिजर्व अकाउंट ₹5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे बैड डेट रिजर्व ₹5,000। अब ये 5,000 हम रिडीम किस में से करेंगे, डेटर्स में से। सो डेटर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेटर्स इन द एग्जाम्पल, इट इज ₹21,000 माइनस बैड डेट रिजर्व ऑफ ₹5,000। आउटर कॉलम में आपकी वैल्यू आ जाएगी 16,000। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर ऐसा एडजस्टमेंट करोगे तो गलती कर दोगे। ये मैंने 21,000 में से 5,000 माइनस किए, दैट इज करेक्ट। तो 16,000 वैल्यू आई, वो आपकी बिल्कुल सही है। पर आपको प्रीवियस भी देखना है कि बैलेंस शीट है जो प्रीवियस वाली, उसमें ऐसा दिया है कि बैड डेट रिजर्व ऑलरेडी 1,000 है। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी आपकी, ₹4,000 की वैल्यू आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 5,000 में से ऑलरेडी जो 1,000 है वो हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। इसको याद रखना, ये मैंने जानबूझ के गलती की थी। आप भी एक बार इस चीज़ को ठीक से देख लो, और यहाँ पे आपको अगर गलती पकड़ लेते हो तो फिर आपके कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के बहुत अच्छे हैं। चलो नेक्स्ट देते हैं नंबर 6, पैटर्न्स आर वैल्यूलेस। मतलब जो भी आपकी पैटर्न थी उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं रिटर्न होने वाली। तो अब हमें क्या करना है, बस उसको रिटर्न माइनस कर दो। वैल्यू जो होगी पैटर्न्स का डेबिट बैलेंस होगा, अगर वैल्यू ही नहीं है तो क्रेडिट बैलेंस कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अब देखो पैटर्न्स की वैल्यू कितनी है, ₹10,000। तो यहाँ पे पूरे की पूरी वैल्यू लिख देंगे 10,000 टू पैटर्न्स अकाउंट, आ जाएंगे 10,000। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे, पैटर्न्स अकाउंट बाय ₹10,000 ओनली। अब यहां पे कोई इफेक्ट देने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट में दिखाने की ही जरूरत नहीं है, क्योंकि 10,000 माइनस 10,000 जीरो बैलेंस आ जाएगा। इसको यहाँ पे इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। आगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज ₹6,000। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आप प्लस करोगे। ओके, अब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का लोन है वो कहां पे चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो उसकी इफेक्ट दे दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब कितने रुपए का था, 6,000। तो मैंने यहां पे लिख दिया 6,000, यहां पे भी आ जाएगा आपका 6,000। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। वैल्यू विल बिकम ₹6,000 ओवर हियर। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल आर टू बी पेड 10% लेस। मतलब जो भी आपके दो क्रेडिट बैलेंस थे वो आपके कम हो गए, तो ये दोनों इफेक्ट कहां पे आ जाएगी, डेबिट साइड पे आ जाएगी। नंबर करेंगे 8, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना था, तो वो आएगा आपका लायबिलिटी साइड पे 80,000, उसमें से आपको 10% कम करना है। तो 8,000 आप कम कर दो। मैंने यहाँ पे फर्स्ट थंब रूल दिया था आपको, अगर लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस, दैट मीन्स सेम साइड। अगर कम हो रही है, यहाँ पे क्या हो गई, लायबिलिटी कम हो गई, तो अदर साइड, दैट मीन्स वी हैव टू राइट डाउन इट ऑन अ डेबिट साइड। तो मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया। सेम वे बिल्स पेएबल का देखो 20,000 है, उसमें से 10% कम कर दो, कितने हो जाएंगे, ₹2,000। आउटर कॉलम में आपकी वैल्यू आ गई, ये टोटल 10,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बिल्स
पेएबल अकाउंट, वैल्यू क्या आ जाएगी, एक की आ जाएगी 8,000 रुपये और दूसरे का आ जाएगा 2,000 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, वैसे ही इसकी एंट्री देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जो भी क्रेडिटर्स होंगे, तो पहले क्रेडिटर्स कितने रुपए के थे, 80,000 रुपीज़ के, उसमें से माइनस कर देंगे रिटर्न ऑफ। कितने रिटर्न ऑफ किए, 8,000 रुपीज़ के। आउटर कॉलम में कितनी वैल्यू आ जाएगी, 72,000। वैसे ही करेंगे बिल्स पेएबल के लिए। पहले कितना था, 20,000 रुपीज़, उसमें से हमने माइनस या तो फिर रिटर्न ऑफ कर दिए कितने, 2,000 रुपीज़ के, तो वो माइनस करो, आउटर कॉलम में वैल्यू आ जाएगी 18,000। अगर आपको आउटर कॉलम में ऐसे नहीं लिखना तो आप डायरेक्ट अमाउंट भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स 80,000 माइनस 8,000 72,000, तो यहाँ पे आपकी स्पेसिंग थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे भी आप कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने ऐसे किया है तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है। बाकी की जो भी चीज़ें बाकी होगी मैं थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके कहीं पे लिख दूंगा। ओके, तो हमारा एडजस्टमेंट नंबर 8 कंप्लीट हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 9, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूड ₹20,000, मतलब इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू रिकॉर्ड ही नहीं की, तो वो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है, इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो वही उसी साइड लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट का वैल्यू कितना है, 20,000, मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बिकम ₹20,000, मैंने यहां पे लिख दिया 20,000। अब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कोई भी जगह पे नहीं है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट। आप थोड़ा सा ध्यान रख के करना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए 20,000 के इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे ऐड हो गए। चलो आगे, इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय 30,000, आउट ऑफ विच 10,000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर। जो भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम था वो हमने डेबिट किया था टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मतलब उससे क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर वो एक्चुअली था किस ईयर का, नेक्स्ट ईयर का। अगर नेक्स्ट ईयर का है तो उसे हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो उसकी एंट्री करेंगे। इसकी एंट्री होगी नंबर 10, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000 रुपीज ओनली। हमें 10,000 रुपए ही यहाँ पे ट्रांसफर करने हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, इंश्योरेंस एडवांस में पे किया है, एडवांस में पे किया, दैट मीन्स इट इज योर असेट्स। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, यहां पे मैंने लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बाय ₹10,000। ओके, चलो ये 10,000 की एंट्री आपकी हो गई। अब इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ेगा, एंड एज यू नो यू हैव पेड इंश्योरेंस इन एडवांस, दैट मीन्स इट इज योर असेट्स, तो वो लिखेंगे यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय ₹10,000। हमने 10,000 रुपीज एडवांस में पे किए हैं, वो यहां पे लिख दिए। चलो, अब क्या बाकी रहा, ऑलमोस्ट हमने सारी एंट्री कर दी है। अब सिर्फ जो भी हमारा ट्रांजेक्शन्स बाकी है वो वन बाय वन देखते जाएंगे। सारे ऑल 10 ट्रांजेक्शन वी हैव कंप्लीटेड। अब जो भी बाकी है उसकी एंट्री करते रहेंगे। एक चीज हमारी यहाँ पे बाकी रह गई, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन वो लोन, दैट इज अवर लायबिलिटी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ₹6,000। ये 6,000 रुपीज हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई है, कोई चीज़ भी बाकी नहीं है। चलो फिर भी देखते जाएंगे, कुछ भी बाकी होगा तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। ओके, अब हम सबसे पहले करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का टोटल। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल मुझे इससे कम लग रहा है, तो सबसे पहले मैं डेबिट साइड का करूँगा। 77,000 प्लस 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000,
कितना आया 71,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 71,000 रुपीज़। उसमें से ये माइनस करेंगे 28,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 20,000 माइनस 10,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे बचा आपका बैलेंस ₹3,000। अब 3,000 जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बचता है, दैट मीन्स इट्स अ लॉस इज गोइंग टू बी बेयर बाय द पार्टनर्स बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल और करंट अकाउंट। अब ये जो लॉस होगा ये दो पार्टनर के बीच में जाएगा। कौन 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 से? जो फर्स्ट ओल्ड पार्टनर्स थे उनके बीच में, पटेल एंड शाह। अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा था? 3:5, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5। 3:2 का था, तो 3 इंटू यहाँ पे आ जाएंगे 1800 और दूसरे पार्टनर्स के आ जाएंगे 1200। ओके, कैसे किया मैंने? 3,000 इंटू 3/5 और दूसरे पार्टनर्स का भी 3,000 इंटू 2/5। अब ये जो लॉस है वो कहाँ पे आ जाएगा? डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पे लिखेंगे लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट बाय ₹1,800 एंड ₹1,200। रावल के अंदर कोई भी अमाउंट नहीं आएगी। बस इसी चीज की एक एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 3,000 का बैलेंस बचा, तो डेबिट उन दोनों के अकाउंट का नाम आ जाएगा, पटेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाह's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हमने यहाँ पे इसकी भी एंट्री कर दी। तो देखो, डेबिट साइड पे हमने यहाँ पे इफेक्ट दे दी, क्रेडिट साइड पे यहाँ पे इफेक्ट आ गई। टोटल अमाउंट होगा 3,000 और यहाँ पे आ जाएंगे 1,800 एंड 1,200 रुपीज़। ओके, तो ये भी एडजस्टमेंट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस पार्टनरशिप अकाउंट में, जो भी पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में जो भी आपका बैलेंस है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो 1 बाय 1 उनके बैलेंस देखते जाओ और वो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पटेल एंड शाह, एक का है बैलेंस 1,20,000 और दूसरे पार्टनर का है 1,30,000। लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आया? पहले पार्टनर का 1,20,000, दूसरे पार्टनर का 1,30,000। अब नया जो पार्टनर आ रहा है, तो आप एडमिशन के टाइम पे उससे कुछ पैसे मंगवा रहे हो। यू आर ब्रिंगिंग अ न्यू कैपिटल बाय 1/5 ऑफ शेयर, और रावल कितने पैसे लेके आ रहा है? 2 लाख एज अ कैपिटल। तो कैपिटल जो भी आएगा तो उसका एक ही एंट्री होने वाला है, वो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि by form of cash he is bringing the capital to which account? To Raval's capital account. ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लाख रुपीज। यहाँ पे भी आ जाएंगे 2 लाख। रावल्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपीज, एज रावल इज ब्रिंगिंग द कैश टू द बिजनेस। अब वैसे ही जो भी कैश होगा वो हम ट्रांसफ़र करेंगे बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में कहाँ पे लिखूँ? चलो यहीं पे लिख देते हैं, कैश अकाउंट बाय ₹2 लाख ओनली। तो ये जो भी 2 लाख रुपीज़ लेके आया वो मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिए। चलो, आपको यहाँ तक सब कुछ पता चला होगा। अब 1 बाय 1 हम क्या करेंगे? बैलेंस क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करते हैं। इसका आ जाएगा 1,20,000, 130 एंड 2 लाख रुपीज़। चलो, ये मेरा हो गया। यहाँ पे वही का वही यही करेंगे, 120, 1,30,000 एंड 2 लाख रुपीज़ बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा फुल अमाउंट 2 लाख। 1,30,000 में से 1,200 माइनस करो, 130 माइनस 1,200 कितने बचे? 128,800। 1,20,000 में से 1,800 माइनस करेंगे, 118,200। ये बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे फ्रॉम पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं, पटेल, शाह एंड रावल। पटेल के कितने आएंगे 118200, 128800 और यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख रुपीज। इसका टोटल करेंगे 4,47,000 रुपीज। ये पार्टनर्स का कैपिटल हमने यहाँ पे लाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में अगर कोई भी चीज हमारी बाकी है तो वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। सबसे पहले देखेंगे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, तो वो तो हमने कर दिया। लोन, चलो लोन यहाँ पे लिखना बाकी है तो यहाँ पे डाल देते हैं लोन। कितने रुपए की लोन है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख ओनली। चलो आगे, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेएबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारा बाकी है तो यहाँ पे लिख देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर ₹30,000। असेट साइड पे देखेंगे, पेटेंट्स वो रिटर्न ऑफ हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग उसका एडजस्टमेंट था, हो गया। मशीनरी, फर्नीचर, मोटर कार, स्टॉक, चलो स्टॉक की वैल्यू हमारी यहाँ पे लानी बाकी है तो वो हम यहाँ पे ले आएंगे 40,000 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टॉक बाय ₹40,000। आगे कोई चीज बाकी है, डेटर्स, तो डेटर्स पे हमारा ऑलरेडी ट्रांजेक्शन हो गया है, बस अब करना है हमें टोटल करेंगे। चलो इसका टोटल करते हैं, 4,47,000 प्लस 72,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 30,000। इसका टोटल आया 6,73,000। मैं टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ 6,73,000 रुपीज़। यहाँ पे जगह कम है तो इसके नीचे ही टोटल कर देना, पर एक बार चेक कर लेते हैं कि उस साइड का टोटल इतना मैच हो रहा है। 1,68,000 प्लस 20,000 प्लस 63,000 प्लस 60,000 प्लस 96,000, 16,000, 10,000, 2 लाख रुपीज़ एंड 40,000। तो इसका भी टोटल मैच हो गया 6,73,000। दैट मीन्स बोथ द साइड्स हैव मैच्ड। इट मीन्स आवर 8 मार्क्स एग्जाम्पल इज टोटली करेक्ट। अब एग्जाम में इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं आने वाला, जनरल एंट्री तो नॉर्मली नहीं पूछेंगे, वो सिर्फ आपको इतना ही बताएंगे कि जो भी कैपिटल ब्रिंग करता है या तो फिर कैश ब्रिंग करता है, गुड्स लाता है, उसकी ही जनरल एंट्री करो, और जो भी प्रॉफिट शेयर करता है उसकी जनरल एंट्री करो। इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाले। फिर भी ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी आ रही है देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट दैट। ओके, यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट इस चैनल पे 100 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर काइंड सपोर्ट। और कई गलतियाँ मैंने की कि ऑन टाइम कई बार मैंने चीज़ें रखना भूल गया हूँ, फिर भी बच्चों ने सपोर्ट दिया है, तो आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ, तो थैंक यू फॉर दैट। और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखो, इससे मुझे भी फ़ायदा होगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। जब मैं देखता हूँ कि बच्चे 50-50, 60-60 व्यूज़ देते हैं फिर भी वीडियोस पूरा नहीं देखते तो मुझे दुख होता है। तो ये चीज़ ना हो, वैसा ध्यान रखो, वीडियो को अंत तक देखो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, जय हिंद।